हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखो, आज के हम इस वीडियो में जावा का सम का प्रोग्राम करेंगे विदाउट यूज़र इनपुट, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जावा में सम का प्रोग्राम किया था विदाउट यूज़र इनपुट। पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जावा में यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेझिझक होकर के। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, इस कोड को यहाँ से इरेज करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जब मैं यूज़र इनपुट लेने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ पर एक स्कैनर क्लास नाम की एक क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि java.util नाम का जो पैकेज होता है इसमें ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन होता है, मतलब कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनसे हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को, फ्लोट टाइप की वैल्यू को अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराती है, जो कि स्कैनर क्लास के अंदर होती है। और स्कैनर क्लास किसके अंदर होती है? java.util नाम के पैकेज के अंदर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, इम्पोर्ट java.util डॉट स्कैनर। हमने यहाँ पर अपनी क्लास को क्या करा दिया, इंपोर्ट करा दिया। अब इसके बाद हमें सबसे पहले अपना क्लास को फॉर्म करना होता है, जो कि पब्लिक होती है क्लास आपकी। पब्लिक क्लास का नाम देते हैं सम। ठीक है, क्लास का नाम देते हैं अपना सम। क्लास का नेम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ये जावा का रूल है। और जिस नेम से फाइल आपकी सेव होती है उसी नेम से आपकी क्लास का नाम होता है। बट हालांकि आपका ऑनलाइन कंपाइलर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्लास का नेम हम रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग फाइल का नेम भी चेंज कर देगा, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर है। अगर आप ऑफलाइन कंपाइलर पर काम करोगे, जैसे कि VS कोड हो गया आपके, ठीक है, जितने भी कोड एडिटर होते हैं उसमें जितने भी कंपाइलर होते हैं, उसमें जिस फाइल का नाम जो भी होगा वही आपके प्रोग्राम का क्लास का नाम होना चाहिए, वरना कंपाइलर आपको एरर देगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पब्लिक फंक्शन को लिखते हैं, जो कि मेन है, स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर इसके आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग, एक मिनट रुको, स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, ये क्या है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, इसको कर देंगे क्लोज कर्ली ब्रैकेट से। अब मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे, दो आपके वेरिएबल लेंगे, या फिर एक काम करेंगे, जब हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे तभी हम उन वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे साथ के साथ, और उनको इनिशियलाइज भी कर देंगे साथ के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम यहाँ पर वैल्यू को स्टोर कराते हैं वेरिएबल में, या फिर वैल्यू को इनपुट लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्कैनर टाइप का एक क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे num1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे दो वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, num1 न्यू स्कैनर। ठीक है, ये स्कैनर नाम का फंक्शन है, स्कैनर आपकी क्लास है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट आपका फॉर्म होता है। तो स्कैनर के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ये भी क्या है, सिस्टम डॉट इन भी क्या है, क्लास है, जो कि स्कैनर के अंदर पाई जाती है, इनबिल्ट क्लासेस के अंदर होती है। इसको लिखना जरूरी होता है अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए। तो देखो, इसके अंदर अब हम क्या लेंगे, अपना मैसेज फ्लोट करेंगे कि आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से प्रिंटलन एंटर द फर्स्ट नंबर, कि अपना पहला नंबर दे दो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैनर की हेल्प से, ठीक है, v1 नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे, जो कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हेल्प से करेंगे num1। ठीक है, num1 डॉट ये हो जाएगा आपका num1 डॉट नेक्स्ट इंट नाम का एक फंक्शन होता है, जो कि स्कैनर क्लास के अंदर होता है, जो कि वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के काम आता है, इंट। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, यानी कि हमने अपना पहला इनपुट ले लिया। अब हम दूसरा मैसेज फ्लोट कराएंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन
यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर द सेकंड नंबर, अपना सेकंड नंबर को स्टोर कराएंगे। और इसके बाद हम सेम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आप चाहे ऑब्जेक्ट को ऊपर क्रिएट करो या नीचे क्रिएट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो हम यहाँ पर स्कैनर टाइप का ही क्या कराएंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे जो कि num2 होगा, ठीक है। ये लो, और न्यू यहाँ पर ये क्या है, आपका प्रोटोटाइप ही है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। किसकी हेल्प से, क्लास की हेल्प से, क्योंकि स्कैनर की आपकी क्लास है, ठीक है। जब आप ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसमें भी आप जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आप क्लास की मदद से ही क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं v2 नाम का। देखो हमने यहाँ पर साथ ही साथ डिक्लेयर भी कर दिया, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। हम यहाँ पर num2 ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करेंगे, नेक्स्ट इन फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को स्टोर करा देंगे। देखो ये जो नेक्स्ट इन फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराता है वेरिएबल में, जो कि स्कैनर क्लास के अंदर स्टोर होता है। अगर आप लोगों को फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराना है तो नेक्स्ट फ्लोट, अगर आपको इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना है तो नेक्स्ट इंटीजर, अगर आपको बुलियन वैल्यू को स्टोर कराना है तो नेक्स्ट बुलियन नाम का एक इसके अंदर फंक्शन होता है। अलग अलग वैल्यू को स्टोर कराने के लिए अलग अलग इनबिल्ट फंक्शंस आपके स्कैनर क्लास के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो आप वहाँ से उनको फैच कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर फैच करा, यानी कि इनको कॉल कर लिया और इन्होंने वैल्यू को स्टोर करा दिया। देखो हमने अपनी वैल्यू को स्टोर कर दिया है किसमें, v2 में। अब हमारा काम है इनका सम करना। आप चाहे तो यहाँ पर तीसरे वेरिएबल लेकर के उसमें इनका सम निकाल करके उसकी वैल्यू को अलग से शो कर सकते हो एज अ आउटपुट, और आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली इनका सम भी कर सकते हो जिससे कि हमारी मेमोरी बचे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इनका सम करते हैं, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ v1 एंड v2 इज, यहाँ पर क्या प्लस साइन के साथ यहाँ पर क्या होगा, v1 प्लस v2। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, v1 प्लस v2 हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखो उसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ एरर आई है, स्कैनर डॉट इसका कंस्ट्रक्टर स्कैनर रीडेबल पैटर्न इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है। एक बार हम यहाँ पर कोशिश करते दोबारा से। तो यहाँ पर ये लो, ये देखो हमने यहाँ पर इसको इसमें मिला रखा है, तो इससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अब देखो फिर से यहाँ पर वही प्रॉब्लम आई है, कंस्ट्रक्टर स्कैनर इनपुट स्ट्रीम का इज नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअली फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। यानी कि यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, फाइल करेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल, कंस्ट्रक्टर स्कैनर फाइल करेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। ये कह रहा है कि यहाँ पर लेंथ में डिफ़र कर रही है। तो यहाँ पर हमें, अच्छा देखो हमसे गलती क्या हुई है, यहाँ पर हमें सिस्टम डॉट इन तो लिखना ही भूल गए, क्योंकि ये फाइल का नेम है, सॉरी ये क्लास का नेम है, इसके अंदर हमें आर्गुमेंट देना पड़ता है। तो देखो छोटी छोटी बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। सिस्टम डॉट इन क्लास हमें इसके अंदर प्रोवाइड करानी होगी एज एन आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज स्कैनर नाम का जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर नंबर लेते हैं, तो क्या एंटर द फर्स्ट नंबर उसने कह दिया, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर लेता हूँ मैं 2, सेकेंड नंबर लेता हूँ मैं आपका 7, और तो हमारा प्रोग्राम हो जाएगा रन। द सम ऑफ v1 और v2 इज 27। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो 2 7 9 होता है, लेकिन 27 ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने पर v1 प्लस v2 को विदाउट ब्रैकेट के यूज़ किया। अगर हम यहाँ पर इसको विदाउट ब्रैकेट के यूज़ करेंगे तो ये एज इसको स्ट्रिंग लेगा, क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो हमें यहाँ पर इसको v1 और v2 को ब्रैकेट के अंदर इसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, और तभी हमें इसका सम करना होगा, वरना इसको एज अ स्ट्रिंग समझेगा। तो देखो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने पहला इनपुट लिया 2 और दूसरा इनपुट लिया 7, तो देखो हमारा सम क्या आ गया, 9 आ गया। तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो सम का विद यूज़र इनपुट, किस में, जावा लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने इसमें क्या किया।
सबसे पहले मैंने java.util नाम का पैकेज लिया, उसमें स्कैनर नाम की क्लास होती है, उसको मैंने अटैच किया, जिससे कि मैं कुछ इनपुट फंक्शन की हेल्प से अपने वैल्यू को इनपुट करा सकूँ वेरिएबल में, क्योंकि उसको मेमोरी में स्टोर करा सकूँ। फिर हमने यहाँ पर पब्लिकली क्लास बनाई सम नाम की। याद रहे क्लास का नेम फाइल के नेम के इक्वल होना चाहिए, यानी कि फाइल का नेम और क्लास का नेम जावा के अंदर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन पे तो क्या है कि जिस नेम से हम क्लास बनाते हैं उसी नेम से ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कंपाइलर उसकी फाइल को बना देता है। पर जब हम ऑफलाइन कंपाइलर की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हम क्लास का नेम बनाते हैं तो फाइल का नेम हमें खुद से चेंज करना पड़ता है। वहाँ पर कंपाइलर अपना आप उसको चेंज नहीं करता, क्योंकि वो ऑफलाइन कंपाइलर जैसे कि VS कोड हो गया आपके, ठीक है, और भी अदर आपके कोड एडिटर हो सके, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, स्कैनर की हेल्प से मेन के अंदर आकर के हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास की हेल्प से अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो इसका सिंटेक्स क्या होता है, स्कैनर लिखो, स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू स्कैनर नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, स्कैनर क्लास का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम system.in नाम की फाइल को अटैच करते हैं। सॉरी ये क्लास है, system.in क्लास को हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, वरना स्कैनर आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाता, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, वो एरर दिखाता है। ठीक है, अब system.out के नाम से हमने system.out ये जो हमारा फंक्शन है इसकी हेल्प से हमने मैसेज फ्लोट करा कि एंटर द फर्स्ट नंबर। हमने v1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, num1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने उसमें एंटर कराया, क्या इनपुट एंटर कराया नेक्स्ट फंक्शन के साथ। नेक्स्ट फंक्शन किसके अंदर स्टोर है, स्कैनर क्लास के अंदर स्टोर होता है, और उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर एंटर कराया अपना नंबर। और फिर हमने ऐसे ही इनपुट 2 के लिए किया, system.out प्रिंटलन फंक्शन के साथ हमने फ्लोट किया एक मैसेज। स्कैनर नाम की हमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर से हमने num2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, num2 की हेल्प से हमने v2 में स्टोर कर दिया अपना डाटा। और फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सम कर दिया डायरेक्टली विदाउट टेकिंग अ थर्ड वेरिएबल, जिससे कि हमारी स्टोरेज इंक्रीज ना हो। ठीक है, यानी कि कम से कम मेमोरी ले और कम से कम समय में हमारा प्रोग्राम क्या हो, एग्जीक्यूट हो। हालांकि ये छोटा प्रोग्राम है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, पर लेकिन अगर बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें हमारी चाहत क्या होती है कि हम ऐसे फंक्शंस यूज़ करें जो कम से कम समय ले और कम से कम स्पेस ले। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली रन हो। तो मैंने इसको आप लोगों को रन करके दिखा दिया है, जिसका आउटपुट ये रहा। आप लोगों को एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। अब की बार कोई और सा इनपुट लेता हूँ मैं 8। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया 7। ठीक है, और दूसरा मैंने लिया 9। तो 7 और 9 आपके 16 होते हैं, तो इसने हमारा आउटपुट क्या दे दिया, 16 दे दिया। तो इस तरीके से आप जावा में यूज़र इनपुट के साथ सम का प्रोग्राम लिख सकते हो। और सम का प्रोग्राम ही नहीं, आप कुछ भी प्रोग्राम लिखना चाहो जावा में तो आप यहाँ पर यूज़र इनपुट इस तरीके से ले सकते हो स्कैनर क्लास की हेल्प से, जो कि java.util नाम के पैकेज के अंदर स्टोर होती है। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।